बताओ। आज तेरही आ रहा है। ठीक, आपकी? हाँ मेरी। गया जी मैं ही जाऊंगा। कोनो व्यक्ति के मरबे के बाद 13वीं बंद होवे की कहानियां तो आपने बहुत सुनी हुई हैं, लेकिन कोनो जिंदा व्यक्ति की 13वीं के बारे में सुने हैं? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक ऐसा मामला सामने आओ है जी के बारे में सुन के आपके होश उड़ गए हैं। चित्रकूट जनपद में एक शख्स ने जीते जी पहले अपने खुद को अंतिम संस्कार करे के बाद अपनी 13वीं कर ली। चित्रकूट के छीबे गांव के रहने वाले रविशंकर सिंह की उम्र 45 साल की है। ये बाहर रहकर मार्बल की घिसाई को काम करते हैं। इनने अपने जीते जी 24 फरवरी को एक आचार्य को बुला के मृत्यु के बाद होवे वालों अपनो अंतिम संस्कार करवा लो। सिर मुड़वावे के बाद कर्मकांड भी करवाए। ठीक 13 दिन बाद 7 मार्च को अपनी 13वीं करी। पूरे गांव के लोगन को 13वीं को न्योतो दौगाओ। रविशंकर के मुताबिक अब उनको ब्याह नहीं भाव और वे प्रयागराज में रहकर मार्बल पत्थर की घिसाई को काम करते हैं। उनको कहबो है कि वे अकेले गया जी भी जे हैं और पूरे के पूरे पिंडदान को कार्यक्रम भी करें। ये तो भगवान का है, तो भगवान की कृपा से हुआ है। 7-8 महीने हो गए मुझे यहाँ घर में रहते। फिर ये आ गया कॉलोनी, इसको कॉलोनी बनवाया। जब कॉलोनी बन गई तो सीताराम की धुन का उगाया। और जब सीताराम की धुन का उगाया तो एक आदमी ऐसा आया और ऐसा चढ़ा और ऐसे इतनी दूर से दूसरा आदमी होता डॉक्टर साहब खत्म हो जाता और वहाँ कीर्तन हो रही थी। हाँ हमारा वाजिद भाई बढ़िया कौआ मारे रहा उनके आदमी। इसके बाद वो सेफ बच गए तो मुझे भगवान पे विश्वास हुआ। फिर इसके बाद मैंने रामायण शुरू कर दिया। फिर रामायण सुनने के बाद फिर सोचा ये कार्य कर दूं। ये अचानक हुआ है, ना कोई कहा है ना कोई किसी के। कौन सा कार्य करने का? ये गंगा माई की कृपा से। कौन सा काम? भाई गंगा वहाँ तो इलाहाबाद में रहता तो स्नान होता। नहीं तो आज का कौन कार्यक्रम आ रहा है ये बताओ। आज तेरही आ रहा है। आपकी? हाँ मेरी। तो कैसे क्या आपने कार्यक्रम शुरुआत की? पहले क्या करवाया, फिर अब क्या किया? पहले कीर्तन करवाया था, भजन, गृह प्रवेश में, फिर देवी जी में रामायण और फिर इसमें। तो जो मरने के बाद जो कार्यक्रम होते हैं तो पूरा वही चीजें कराई? गुरु बाबा से बुझा करके पूछे और इसको क्या क्या किया? और इसके बाद जो है गया जी मैं ही जाऊंगा। मतलब अकेला सारा काम हुआ है। नहीं तो अंतिम संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होते तो क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपने किया अपना? कौन दाग लिया, कैसे तेरा? दाग मैं ही लिया। दाग खुद लिया हूँ और खुद अकेले स्नान कर। अकेले बार बनाया। घर परिवार से वो नहीं था भाई। वो 2 मेयर की होती है, जिंदा वाली है, और वो मेयर वाली वो अलग। तो आज कितने धूमधाम से आपने ये तेरही का आयोजित करवाया? कैसे लोगों को निमंत्रण दिया था, फिर कैसे आए? सब चिट्ठी में लिखे थे। ब्राह्मण भोजन तो होता ही है। ब्राह्मण भोजन फिर परिवार और रिश्तेदार और टोला पड़ोस। तो क्या आपके मन में चिंता थी क्या कि मेरे जैसे खत्म होने के बाद क्या भाई लोग नहीं करेंगे? पर नहीं थी कुछ, ये भगवान की कृपा थी। चिंता कुछ नहीं। ये सब अचानक रूप बना है। सही बात है। और कीर्तन भी अचानक हुई। क्या काम करते थे पहले आप? ये मार्बल घिसाई के काम करते हैं। मशीन की अपने पास है, उसी की घिसाई। तो क्या आपको अपने भाइयों पे भरोसा नहीं था कि आपके बाद वो नहीं, भरोसा था, भरोसा है। बिना भरोसा के तो होता ही नहीं। भगवान का भरोसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर। गाँव वालन को कहबो है कि रविशंकर के 13वीं के कार्यक्रम में वे शामिल हो भी आए हैं। पूरे गांव को न्योतो मिले, शांति पाठ कराओ गाओ, ब्राह्मणों को भोज करवा के पूरे गांव को 13वीं को भोज करवाओ गाओ। वो में ठाकुर श्री हरिशंकर सिंह जी के यहाँ आए थे। इनके छोटे भाई का नाम रविशंकर सिंह है। वो थोड़ा सा बहुत ही बेढप दिमाग से हैं। बेढप माने बुरे नहीं कहा जाएगा, जो चाह लेते हैं वो करते हैं और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने सोचा कि हम अपना जीते जी अपने आगे अपना 13वीं का कार्यक्रम कर डालें। तो इसलिए यहाँ हम 13वीं में निमंत्रण में आए थे और हमें लगता है कि ऐसी 13वीं ठीक होती है। अब ये नहीं कि भूख तो बड़ी तेज़ी से लगी है, पंडित आदमी हैं हम, और वहाँ गए मुँह लटका करके मन मार करके खा रहे हैं। यहाँ हंसी खुशी से सब लोगों ने प्रसाद पाया है और ठाकुर साहब को आशीर्वाद हम नहीं समझ पाए कि कौन सा देना चाहिए इनको। अब दीर्घायु का तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन भाई ये है कि स्वस्थ रहें, बस ये कहना चाहेंगे इनको। पूरे गांव के लोगों को निमंत्रण दिया? हाँ, पूरे गांव के लोगों को निमंत्रण दिया। यहाँ ऐसा होता है, पूरे गांव का इस तरह से निमंत्रण होता है
है कि अगर जो यहाँ के लोग हैं जैसे बाहर रह रहे हैं तो चिट्ठा में उनका भी नाम होगा, वो रहें या ना रहें। भाई जब अगर आ गए तो उनको निमंत्रण मिल गया, आ जाते हैं। तो आप लोगों ने आश्चर्य नहीं समझा कि एक जीवित व्यक्ति अपनी तिरही कर रहे हैं, कितना सही आश्चर्य करना तो समझा। हम एक दिन इनके पास आए भी थे तो हमने इनसे पूछा क्या आपको अपने भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं है जो इस तरह से जीते जी आपने ये कार्यक्रम किया? कहा नहीं पंडित जी, कहा नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है, बस हमें ये है कि भाई अपने जीते जी हम अच्छे से कर दें, और बस यही सोच करके कहा हमने कर डाला। क्या सुन नाम है आपका? राजेंद्र पांडे। ये हो रहा है कि ये अपने जीवन मतलब तिरही कर रहे हैं, स्वयं दाग दिए स्वयं और अपना कार्यक्रम कराया, तिरही हो रही है विजय शंकर की। तो आज क्या है आज तिरही हो रही है 13 दिन में। तो खाना पीना हो रहा है? खाना पीना हो रहा है। तो कैसे क्या किया खाने पीने कार्यक्रम, क्या क्या आज हुआ? भाई खाने पीने से पूरी सब्जी जो बनाया जाता है, पूरी सब्जी अचार। और तो जो 13वीं में जो होता है कि पंडित जी से पूजा पाठ ये सब पूरी क्रिया हुआ, मतलब मैं बता रहा हूँ पूरा क्रिया हुआ। 13 पहले बैठाए शुरू में जो पंडित कराते हैं, पंडित आए स्वयं करवाए, तिरही शांति हुई। तिरही शांति में बहुत ब्राह्मण कर रहे थे। तो निमंत्रण सभी लोग को दिया था? हाँ, सबको दिया गाँव में। तो क्या कुछ बताए थे कि क्यों उनके मन में ऐसा हुआ करने के लिए, क्या कुछ? हाँ, उनको पंडित कर रहा है कि तुम अपने जिंदा तिरही कर सकते हो, मानी नहीं कोई करने वाला तो ये है हमारे उसमें वेद में कि कोई चाहे तो तिरही कर सकता है। तो आप कौन हैं इनके? मैं तो शुक्ला हूँ। तो मेरे घर तो आप इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे? कार्यक्रम में है, मैं शामिल पहले। क्या नाम है आपका? राजनगर शुक्ला। हमारा हरिशंकर सिंह। हाँ, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम हो रहा है, कैसे क्या प्रेरणा मिली इनको? ये पहले बाहर रहता था, अब बाहर रहने के बाद जो है मतलब ये मतलब इसका मूड आ गया कि मैं गांव आऊँ, तो गांव चला है। गांव चला आने के बाद जो है मतलब ये कहा कि भाई मुझे कीर्तन कराना है, कीर्तन कराया। फिर इसके बाद 15 दिन के बाद जो है रामायण कराया, और रामायण कराने के बाद फिर पता नहीं क्या है ये वो बोले भैया हम ये प्रोग्राम करेंगे। मैं कहा यार इस तरह नहीं होता है, इस तरह मत कर। कहा नहीं, ये तो भगवान की इच्छा है, मुझे करना है। क्या प्रोग्राम करना है? मतलब यही तिरही का प्रोग्राम करना है कि तिरही करना है। तो हम कहा कि यार ये गलत बात है, इस तरह जो है नहीं होता है। तो कहें कि नहीं, मतलब इसको मुझे करना है, मुझे नारायण के पास जाना है, और बस हो गया। मैं अपने से थोड़ी कह रहा हूँ, मेरी आत्मा है कह रही है, मैं कर रहा हूँ, बस यही कर रही हूँ। तो फिर कैसे क्या किया इन्होंने? बस हो गया। फिर इसको लहवाने गए और वहाँ से बाल वाल कटवाने के बाद जो है अपने से नहाया है अभी तक 13 दिन, आवाज़ से 13-12 दिन हो गए। तो वही तो किस तरीके से तिरही कार्यक्रम मनाया, क्या क्या इंतजाम किया? भाई क्या यही जो मतलब जो चलता है वही प्रोग्राम है, सब कुछ मतलब मीठा वगैरह नहीं, बाकी और तो सब कुछ है। और निमंत्रण दिया और लोगों को तिरही में चलता है वही। पूरे गांव को निमंत्रण दिया? हाँ। क्या नाम है आपका? हरिशंकर सिंह। कौन है आप उनके? हमारा छोटा भाई। अब रविशंकर ने जो काम काय करे जो तो वे ही जाने, लेकिन उनको जो काम पूरे इलाके में चर्चा को विषय है। चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.